एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक नन्हा सा लेकिन बहुत ही सीधा सच्चा और ईमानदार लड़का रहता था। उसके माँ बाप ने बचपन से ही उससे सच्चाई बोलना और किसी का दिल ना दुखाना सिखाया था। अहमद हमेशा हर बात साफ साफ कह देता था, चाहे उससे उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसी वजह से गांव के कुछ लोग उसे बहुत पसंद करते थे, जबकि कुछ लोग उसे नादान समझते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव के चौधरी का कीमती सोने का हार खो गया। चौधरी बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो हार उसकी बीवी की यादगार था। गांव वाले चौधरी के गुस्से से डरते थे, इसलिए उन्होंने किसी ना किसी पर इल्जाम डालना शुरू कर दिया। सब लोग एक जगह जमा हो गए और बातों बातों में बात अहमद तक पहुंच गई। कुछ शरारती लड़कों ने कह दिया, ये अहमद ही होगा, हमेशा अकेला घूमता रहता है, हो सकता है उसे हार मिल गया हो। और बिना सोच समझ के लोगों ने बात मान भी ली। चौधरी ने तुरंत अहमद को बुलवा भेजा। जब अहमद आया, सब उस पर गहरी नजर डालकर देख रहे थे। चौधरी ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने मेरा हार देखा है? अहमद ने हिम्मत से जवाब दिया, नहीं चौधरी साहब, मैंने ना तो हार देखा और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता है। गांव वाले सरगोशियां करने लगे, ये झूठ बोल रहा है, हार इसी ने छुपाया होगा। अहमद का दिल दुख गया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। चौधरी ने गुस्से में आकर कहा कि जब तक हार नहीं मिलता, गांव के सारे बच्चों पर सख्त पाबंदियां लगेंगी। अहमद ने धीरे से कहा, चौधरी साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद हार ढूंढने की कोशिश करता हूँ। चौधरी को थोड़ा हैरानी हुई, लेकिन उसने इजाज़त दे दी। अहमद ने सोचा कि हार इतना कीमती है, वो कहीं भी हो सकता है। वो गांव के हर कोने तक गया, तालाब के पास, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, हत्ता कि खेतों तक, लेकिन हार नहीं मिला। फिर उसे याद आया कि चौधरी के घर के पास एक खाली कोठरी है, जहां कुछ दिन पहले बंदर शरारत कर रहे थे। वो वहां गया और कोठरी के अंदर उसे बोसीदा कपड़ों के ढेर में कुछ चमकता हुआ नजर आया। करीब जाकर देखा, वो चौधरी का सोने का हार था। अहमद ने तुरंत हार उठाया और सीधा चौधरी के घर पहुंचा। चौधरी और गांव वाले सब हैरान रह गए। कुछ लोगों को शर्म आ गई कि उन्होंने अहमद पर बिना वजह इल्जाम लगाया। चौधरी ने कहा, बेटा अहमद, तुमने सच्चाई बोली, मेहनत की, और आज तुम्हारी सच्चाई ने हमें एक बड़ा सबक सिखा दिया। उसने अहमद के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम गांव के बच्चों के लिए मिसाल हो। इस वाक्य के बाद अहमद की इज्जत गांव में और बढ़ गई। लोग उस पर भरोसा करने लगे और समझ गए कि सच्चाई चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो, उसकी रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा देती है। अहमद ने भी सोचा कि झूठ कुछ देर के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है और इंसान के दिल को सुकून देती है। यूं अहमद की सच्चाई की ताकत ने ना सिर्फ उसकी इज्जत बचाई, बल्कि पूरे गांव को एक जरूरी सबक सिखा दिया। सच्चाई कभी नहीं हारती, क्योंकि सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरे पर जीत जाती है।